Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about the nucleic acid. So first of all हम देखते हैं कि nucleic acids refer to the genetic material found in the cell that carries all the hereditary information from parents to the progeny. तो न्यूक्लिक एसिड जो हैं ये एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि फाउंड किया जाते हैं इन द लिविंग सेल और ये कैरीज करते हैं इंफॉर्मेशन फ्राम पेरेंट्स टू प्रोजनी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो है इन्हें हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए। तो द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स बाय द प्रोसेस नोन एज ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका जो मेन फंक्शन है न्यूक्लिक एसिड का वो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना और सिंथेसिस करना प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इज़ नोन एज न्यूक्लियोटाइड। तो जो इसका मोनोमेरिक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड का उसे हम क्या कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड का मोनोमेरिक जो यूनिट है उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं और ये मुश्तमिल होता है नाइट्रोजनियस बेसिस पर, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप पर। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आर लिंक्ड बाय द 3' एंड 5' फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं 3' एंड 5' फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के ज़रिए। द नाइट्रोजन बेस अटैच्ड टू द पेंटोज शुगर मेक्स द न्यूक्लियोटाइड डिस्टिंक्ट। तो जो कि एक नाइट्रोजन बेस होती है ये अटैच होती है पेंटोज शुगर के साथ और ये जो है न्यूक्लियोटाइड डिस्टिंक्ट बनाती है। तो देयर आर 4 मेजर नाइट्रोजीनियस बेसेस फाउंड इन डीएनए। जो डीएनए में जो है 4 मेजर नाइट्रोजीनियस बेसेस होती हैं एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन। तो इन केस ऑफ आरएनए में जो है थायामीन इज़ रिप्लेस्ड बाय द यूरासिल। तो डीएनए में क्या है थायामीन होती है और आरएनए में जो है वो थायामीन की जगह यूरासिल होती है। द डीएनए स्ट्रक्चर इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ डबल हेलिक्स और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर which is formed by the hydrogen bonding between the bases of 2 antiparallel polynucleotide chain। तो डीएनए स्ट्रक्चर जो है हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये एक डबल हेलिक्स या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बनती है। नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ऑफ द 2 एंटी पैरेलल पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन की। तो ओवरऑल हम कहते हैं कि जो डीएनए स्ट्रक्चर होती है लुक लाइक सिमिलर टू अ ट्विस्टेड लैडर। तो जो एक सीढ़ी होती है ट्विस्टेड उस जैसी जो है इसकी शक्ल होती है डीएनए की या फिर न्यूक्लियोटाइड की। तो इस स्ट्रक्चर में हम जो है वो देख सकते हैं कि राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए या फिर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए। तो आरएनए जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है और डीएनए जो है ये डबल स्टैंडर्ड होता है। आरएनए में जो है वो थायामीन की जगह क्या चीज़ होती है यूरासिल होती है और डीएनए में जो है थायामीन होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो हैं फास्फेट ग्रुप हैं और शुगर मालिक्यूल्स की स्ट्रक्चर नीचे दिखाई गई है। तो इसमें हम देखते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए। Chemically, DNA is composed of pentose sugar, phosphoric acid and some cyclic bases containing nitrogen। जो DNA है ये मुश्तमिल होता है पेंटोज शुगर पर, फास्फोरिक एसिड पर और कुछ जो है साइक्लिक बेसेस जो कि रखती हैं नाइट्रोजन। The sugar moiety present in DNA molecule is beta D2 deoxyribose।
जो शुगर है, जो कि डीएनए में शुगर मौजूद होती है, वो है बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज। द साइक्लिक बेसिस दैट हैव नाइट्रोजन इन देम आर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन। तो डीएनए में जो है वो कौन कौन सी होती हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन। तो these bases are and their arrangement in the molecule of DNA play an important role in the storage of information from one generation to the next generation। तो ये जो मतलब क्या चीज़ें हैं, बेसिस हैं, ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन में फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। DNA has a double strand helical structure in which the strand are complementary to each other। DNA जो है ये एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर रखता है जो कि कम्प्लीमेंट्री होते हैं ईच अदर। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। द RNA molecule is also composed of phosphoric acid, a pentose sugar and some cyclic bases containing nitrogen। तो RNA molecule जो है ये भी मुश्तमिल होता है फास्फोरिक एसिड पर, पेंटोज शुगर और कुछ जो हैं साइक्लिक बेसिस जो कि नाइट्रोजन रखती हैं। RNA हैज़ बीटा डी राइबोज इन इट एज द शुगर मोइटी। तो इसमें क्या चीज़ होती है? बीटा डी राइबोज। द हेट्रोसाइक्लिक बेसिस प्रेजेंट इन द RNA आर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। तो इसमें क्या चीज़ होती है? एडेनिन होती है, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि इन RNA द फोर्थ बेस इज़ डिफरेंट फ्राम दैट ऑफ DNA। तो इसमें वो कहता है कि द RNA generally consist of a single strand which sometimes folds back that result in a double helix structure। वो कहता है कि RNA में जो है वो क्या चीज़ होती है? सिंगल स्ट्रैंड होता है जो कि फोल्ड अप होता है, तो फिर क्या होता है? डबल स्ट्रैंड बन जाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ RNA मॉलिक्यूल्स ईच हैविंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो बेसिकली 3 टाइप्स जो हैं वो क्या चीज़ होते हैं? RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो इसमें है मैसेंजर RNA जिसे हम mRNA कहते हैं, राइबोसोमल RNA जिसे हम rRNA कहते हैं, ट्रांसफ़र RNA जिसे हम tRNA कहते हैं। तो हम बेसिकली इसे हम कह सकते हैं MRT। द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शन। न्यूक्लिक एसिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिट करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द इनहेरिट करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। ये जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं for the synthesis of protein in our body। DNA fingerprinting is a method used by the forensic experts to determine paternity। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग जो है वो भी मतलब इस बेस पर यूज़ की जाती है न्यूक्लिक एसिड के बेस पर। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल। ये जो है जुर्म अगर किसी ने किया हो, मतलब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। इट हैज़ आल्सो प्लेड अ मेजर रोल इन स्टडीज़ रिगार्डिंग बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स। तो ये जो है मतलब मेजर रोल प्ले करता है बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में और जेनेटिक्स की स्टडी में भी क्या करता है ये जो है मेजर रोल प्ले करता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।